करता हूँ प्रारंभ करता हूँ तेज तीखा तावा को। कौन चलेगा करोड़पति इंडिया चैलेंजर वीक। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। यहाँ आके भाई साहब आपको बता दें, ये लोग हमको याद दिलाते हैं कि हमारा नाम क्या है। ऑलराइट, समझो, देखिए आज हमारे सामने बैठे हैं पारस मणि सिंह जी, बिहार से हैं। और जीवन में चुनौतियां चाहे कितनी भी तीव्र हों, लेकिन किस सरलता से उसका सामना किया जा सकता है, ये हमें कल इनकी बातों से पता चला। इनकी बातें सुनकर हमें एहसास हुआ कि हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों से पहले उनका भय हमें ज्यादा सताता है, लेकिन जैसे ही उस चुनौती का हम सामना करते हैं, हमारे अंदर एक शक्ति, एक विश्वास, एक जोश जो है वो भर जाता है। यही बात अपने जितने बाकी खिलाड़ी हैं उन सब से भी कहना चाहूंगा कि इंडिया चैलेंजर वीक के हर चरण में इनको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हम आशा करते हैं कि ये उन चुनौतियों को एक अवसर की तरह देखेंगे जो इनके जीवन का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय खोल देगी। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। तो देवेंद्र संजो, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये इंडिया चैलेंजर वीक चल रहा है। पारस मणि जी जो आज हॉट सीट पर बैठे हैं, ये एक टोटो चालक है। अपने जीवन में इन्होंने बहुत ही संघर्ष पाया। मेरे जीवन में ऐसा दौर आया सर कि मेरे ब्रेन में एक ट्यूमर डॉक्टर बता दिया। तो मुझे लगा कि अब शायद मेरा यहाँ से द एंड हो गया मेरे लाइफ का। एक ऑपरेशन भी करवाया। उसके बाद ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया सर। मान्यवर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप अपना जितना मेडिकल रिपोर्ट है ना वो बना करके हमको दे देंगे, हम इसकी जांच करवा देंगे और हम पता करवाएंगे सर इसके क्या हो सकता है। मान्यवर, कितना कुछ ज्ञान आपने प्राप्त किया हुआ अपने जीवन में, ये उदाहरण दे रहा है कि आज आप 3,20,000 रुपया जीत गए यहाँ बैठे बैठे। पत्नी जी को तो आपने एक उपहार भिजवा दिया है जी, और वो संतुष्ट हैं। अंशु देवी जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है ना जी, बहुत अच्छा। ऐसा ही बोल रहे हैं जब लग रहा है? नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। और इसी तरह आपका जो आशीर्वाद है जो बना रहे पतिदेव के ऊपर और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी आपके संकट हैं जब वो सब पार हो जाएंगे। ऑलराइट पारस मणि जी, बहुत कुछ आपसे हमने बात की। तो आपने कहा जब केबीसी देखते थे तो गाड़ी को बगल रोक करके 2-3 घंटा देखते थे, तो कमाई में थोड़ी सी सर केबीसी के टाइम में सब भूल जाते थे कि क्या है, बहुत एक आदत सी हो गई, खो जाते थे ऐसे। हाँ हाँ सर, एक बार तो ऐसा हो गया कि मैं टोटो वाले का अक्सर ये आदत होता है सर कि जब चलते रहेंगे और बगल से कोई जा रहा है तो उन्हें एक बार पूछ लेते हैं हम कि कहाँ चलना है भाई। मैं स्कूल बेटी को छोड़ के और लौट रहा था कि रास्ते में देखा कि एक मैडम रास्ते से जा रही हैं। तो मैं वहाँ रोक दिया और उनसे बोला कि कहाँ जाना मैडम। तो मुझे ऐसे घूर के देखी और बोलती पागल हो गया क्या। मैं बोला भाई क्या हो गया ऐसा। तब मैं सर देखा तो मैं उस दिन बाइक से छोड़ने गया था और मुझे तो याद रह गया ये। मैं सर उल्टा जो भागा वहां से तो फिर अलग ही सोच लिया उन्होंने। जी ओके, ऑलराइट। 12वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, बहुत सोच समझ करके खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
जमैका में गन्ने के खेतों में चूहों को नियंत्रित करने के लिए भारत से ले जाए गए किस प्राणी के कारण कई स्थानीय जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो गईं? द इंट्रोडक्शन ऑफ विच क्रीचर फ्रॉम इंडिया टू कंट्रोल रैट्स in sugarcane fields in Jamaica resulted in the extinction of many local animal species. अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए mongoose यानी कि नेवला, बी owl यानी कि उल्लू, सी fox यानी कि लोमड़ी और डी कोबरा यानी कि नाग। समय आपके पास 3 लाइफलाइन है। सही उत्तर देंगे 1250। खाएगा नहीं। नेवला तो सांप खाता है, लोमड़ी को नहीं खाता है, फिर ये उल्लू नाइट विचर है, इसमें सब कोई ये बात नहीं है। अच्छा, मुझे तो नाग लग रहा है, नाग। लेकिन सर मैं एक बार ऑडियंस पोल भी लेना चाहूंगा। कह रहे हैं कंप्यूटर जी ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, 2 जगह एकदम बराबरी आ गई है। एक हो 44 और डी को भी 44, 3 और 9% मिला है बी और सी को। और सर क्या लगता है आपको? सर दोनों आपस में दुश्मन है। हाँ, नेवला दुश्मन और नाग एकदम। दोनों। सोच लीजिए भाई साहब। और इस स्थिति में सर डबल डिप ही लिया जाए। डबल डिप लिया जाए। ऑलराइट, डबल डिप लाइफलाइन लेंगे पारसमणि जी, इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर ऐसा है कि अब आपके पास 2 अवसर हैं उत्तर देने के लिए। मान लीजिए एक दिया वो गलत हो गया, एक और अवसर दिया जाएगा। जी। एक बार अगर गलत हो गया ये पहला प्रश्न और आपने कहा हम क्विट करेंगे, तो क्विट नहीं कर पाएंगे आप। जी। पहला उत्तर बताइए। डी नाग। डी नाग कोबरा पे ताला लगाया जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत है। अब आपके पास एक अवसर और है। ए नेवला। ए नेवले पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। यह सही जवाब है। ताली सब लोग बजा रहे हैं, लेकिन 44% सिर्फ नेवले को दिया था। भारतीय नेवले के कई कैरेबियन आइलैंड्स, हवाई और फिजी में चूहों पर नियंत्रण और खेतों में सांपों को मारने के लिए जी। ले जाया गया था। नेवले वहां के लिए एक अनजान जीव थे, हैं? इसलिए वहां के स्थानीय जीव उसके खिलाफ अपने आप को बचा नहीं सके और विलुप्त हो गए। तो नेवला जो है ये बिल्कुल सही जवाब है और आपको जीत मिल गई है 12,50,000 रुपए की।